चलिए आज के क्लास में हम आपको बीजगणित के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। बीजगणित के बारे में, क्योंकि देखिए बीजगणित को हम इंग्लिश में अलजेब्रा भी बोलते हैं, ठीक है ना। और बीजगणित के यदि डिफिनेशन के बात आ जाए तो देखिए बीजगणित हम किसे कहते हैं। देखिए बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ए बी सी डी डॉट जेड तक, मान लीजिए यानी ए से लेकर जो जेड तक जितना भी ए बी सी डी के अक्षर है उस सब के सब आपका क्या होगा, तो उस सब के सब आपका क्या होगा, बीजगणित होगा। ए बी सी डी के जितना भी अक्षर आएगा उस सब के सब बीजगणित में ही आता है। मैथ में कोई भी मैथ यदि आप बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी मैथ बना रहे हैं तो मैथ में जो है वो आपका क्या होता है, अक्षर जो होता है उस सब के सब ए बी सी डी के अक्षर वो बीजगणित में कहलाएगा। जो भी आपका चैप्टर में मैथ में ए बी सी डी के अक्षर आ गया तो समझ जाइए कि ये बीजगणित से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बीजगणित में एक उत्पन्न होता है चर और अचर। बीजगणित में ही क्या है, चर और अचर है। अब चर हम किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं, तो देखिए चर आपका जो हो जाएगा ए बी सी डी के अक्षर जितना भी है उस सब के सब चर में आएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी के जो अक्षर होगा उस सब के सब चर में आएगा। और अचर किसको बोलते हैं, अचर बोलते हैं यानी कि गिनती की जितना भी संख्या हो उस सब के सब, सिंपल भाषा में आप समझ जाइए कि गिनती के जितना भी संख्या हो उस सब के सब क्या है, वो अचर है, ठीक है। दोनों के डिटेल से हम बताएंगे। अब देखिए ये नहीं जानना है कि गिनती के संख्या तो गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये भी पता होगा। शून्य से शुरू होने वाले सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, तो ये मत समझिएगा। सीधा सीधी आप गिनती के जितना भी संख्या आपका होगा, जैसे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, 8, 3, 8, 5, 8, 6, 7, 12, 13, 20, कुछ भी आप बोल दीजिए, ठीक है ना। कुछ भी आप बोल दीजिए, उस सब के सब बताइए क्या है आपका, तो सब के सब अचर पद है। 2, यहाँ 28 बना दिए इसको, 28, 3, 8, 5, 18, इस सब के सब क्या है, तो इस सब के सब आपका अचर पद है। अब दोनों के ध्यान से समझिएगा, एक बात को ध्यान देना है कि जो चर पद होते हैं, चर पद का मान निश्चित होता है और अचर पद का मान जो है क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है ना। अभी निश्चित और अनिश्चित क्या होता है, तो पहले बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे हम कहेंगे कि हम राम को जो है कितना y रुपया देंगे, हम राम को कितना देंगे, y रुपया देंगे। राम को कितना देंगे, y रुपया देंगे। क्या आपको पता है कि हम राम के रुपया देने वाले हैं, नहीं आपको पता है। 2 रुपया है, 3 रुपया है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अचर पद जो होते हैं ना वो अनिश्चित होते हैं, उसका मान जो है अनिश्चित होता है, कुछ भी हो सकता है। 40, 50, 1, 2, 0 कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इसका क्या है नाम, इसको क्या हम बोलते हैं, इसका मान कितना होता है, अनिश्चित होता है। समझ गए ना। बताइए अभी हम बोलेंगे कि हम आपको y रुपया देंगे, तब क्या आपको पता लग रहा है कि y रुपया देंगे मतलब कितना रुपया देंगे, नहीं आपको पता है, नहीं पता है ना कि हम 20 रुपया देंगे कि 10 रुपया देंगे कि 100 रुपया देंगे, आपको कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए इसका हम बोलते हैं कि इसका जो है मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। यदि हम आपको बोल दें कि हम आपको 15 रुपया देंगे, तो आप समझ रहे हैं क्यों, 15 रुपया मतलब 10 के नोट होगा और एगो 5 वाला सिक्का होगा, चाहे खुदरा होगा, एक चीज़ जो भी होगा। बताइए इससे पता लग रहा है कि नहीं। हम आपको बोलेंगे हम आपको 80 रुपया देंगे, आप समझ रहे हैं ना, मतलब 100 रुपया में 20 रुपया घटा दीजिए, वही 80 रुपया का बात हो रहा है ना। हम आपको बोलेंगे कि हम आपको ए रुपया देंगे, आपको पता नहीं लग रहा है कि हम ए रुपया मतलब के रुपया देंगे। बताइए कितना बच्चा कोई समझ में आया, हाथ उठाइए तो। चलिए इतना बच्चा को समझ में आया है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले जो भी बच्चे अगर ऑनलाइन में देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए हम ये तो नहीं बोलेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा, क्योंकि कोई के भी अगर अच्छा लगता है ज़बरदस्ती हम आपसे नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आगे।
यहाँ पर मान के चलिए आपका कितना है 3b, ठीक है ना, कितना है 3b है। यहाँ पर फिर हम लिखते हैं कितना, तो यहाँ हम 25 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 25 लिखते हैं। अब बताओ 25 क्या है, अचर पद। बताइए इसका मान निश्चित है कि अनिश्चित, निश्चित है। तो अचर पद जो होता है उसका मान निश्चित होता है, ठीक है। और जो चर पद होता है, ठीक है, चर होता है, उसका बताइए मान क्या होता है, अनिश्चित। अब देखिए यहाँ पर हम बोले कि आपको 3b रुपया देंगे, 3b रुपया देंगे। क्या आपको पता लग रहा है कि हम कितना रुपया का बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पर लिखले हैं कि जब चर और अचर साथ में होते हैं तो दोनों मिलकर चर बन जाता है। मतलब जहाँ आपका ABCD के अक्षर भी रहे और अंक भी रहे, दोनों मिला हुआ रहे, तो बताइए दोनों मिलके चर बनेगा या अचर बनेगा? बोलिए चर, फिर से बोलिए। अच्छा, तो आप फटाफट बताइएगा। बताइए 2C क्या है, चर या अचर? चर है। 8B चर, 20 अचर, 40 CD चर, 3AB चर। बताइए इस सब के सब क्या है, चर भी है और अचर भी है। चलिए भैया तुम बताना। बताइए 6B बताइए, चर या अचर? अचर। तुम बताओ। चर, क्योंकि उसमें ABCD के अक्षर मिला हुआ है। नहीं समझ में आया? जहाँ ABCD के अक्षर मिल जाए वो क्या बन जाएगा, आप बताइए तो। 16 चर की अचर? चर। पूजा तुम बताओ, चर की अचर? 16 अचर। वाह, गुड, बहुत अच्छा। चलिए बुआ तुम बताना। 32B चर या अचर? चर। गणेश सही है कि गलत है? बोलिए। गलत है, आप सही बोलिए। अचर। आप लोग बताइए सही है कि गलत है? कितना बोले थे? 32B। 32B आप लोग बताइए चर है कि अचर है? चर है। अचर कहाँ से? ABCD के अक्षर उस पर नहीं मिला हुआ है। तो बताइए आप लोग को चर और अचर समझ में बढ़िया से आ गया? एकदम कन्फर्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं? नहीं ना, तो चलिए ठीक है, उतारिए बोर्ड पर से।